हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 6.5 स्टार्ट कर रहे हैं। 6.5 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या होता है। मैक्सिमा मतलब क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी, ठीक है, जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी उसको मैक्सिमा बोलेंगे और जिसकी वैल्यू सबसे कम होगी उसको मिनिमा बोलेंगे। अब देखिए ग्राफ है आपका, ये वाई एक्सिस है, ये एक्सिस है, ठीक है। ये ग्राफ क्या रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है ग्राफ। देखिए ये ग्राफ का पॉइंट इंक्रीज हो रहा है। पहले क्या हुआ, ये इंक्रीज हुआ देन डिक्रीज हुआ। किस पॉइंट पर डिक्रीज हो रहे हैं, इस पॉइंट से वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और यहाँ से वैल्यू क्या इंक्रीज हुई और इस पॉइंट पे वैल्यू क्या हुई, नीचे डिक्रीज होना चाहिए, डिक्रीज स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो जिस पॉइंट पर से मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, किस पॉइंट पे है, जैसे आपका ये पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट पर से मैक्सिमम वैल्यू हमने ले ली। हमने इस पॉइंट को मान लेंगे ए। क्या पॉइंट लेते हैं, इसको ए लेते हैं हम। ये आपका पॉइंट क्या है, ए है। इस ए पॉइंट पर सबसे ग्राफ मैक्सिमा कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। से इसको ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यानी कि इस पॉइंट पे आपका, ठीक है, इस पॉइंट पे ग्राफ सबसे मैक्सिमम जा रहा है। तो ये क्या, ए क्या होगा, आपका पॉइंट होगा। तो मैक्सिमम पॉइंट कितना होगा इसका, ए हो गया। और किस वैल्यू पे जा रहा है, किस पे जा रहा है, वाई पे जा रहा है। तो वाई जा रहा है, वाई क्या होगा आपका, जैसे वाई इज इक्वल टू क्या, एफ एक्स हो गया फंक्शन, ठीक है। वाई इज इक्वल टू क्या होगा, एफ एक्स हो गया। तो आपका किस पॉइंट पे होगा, ये एफ ए पॉइंट पे, क्योंकि एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू आपकी ए है। आपने वाई इज इक्वल टू एफ एक्स है, एक्स से क्या आपने ए पुट किया, कितना पुट किया, ए। तो क्या हो गया, एफ ए हो गया। कितना हो जाएगा आपका, एफ ए। तो ये पॉइंट कितना होगा आपका, एफ ए। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी, तो मैक्सिमम क्या हुआ, जैसे आपका कोई फंक्शन है लेट, ठीक है, एफ एक्स हमने क्या मान लिया, कोई फंक्शन मान लिया, रियल वैल्यू फंक्शन, ठीक है। एफ एक्स भी है एक रियल फंक्शन होता है, डिफाइंड ऑन ए इंटरवल। कोई इंटरवल हमने आई मान लिया, ठीक है। जैसे इंटरवल कितना है, ये 0 हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया पॉइंट, ठीक है, ये माइनस ए हो गया, ठीक है। इंटरवल हो गया ना, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में। देन एफ एक्स is said to have the maximum value। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इसकी, तो मैक्सिमम वैल्यू इन आई इंटरवल मैक्सिमम वैल्यू होगी आपकी एफ ए, ठीक है। तो कि मैक्सिमम पॉइंट आपका ए हो गया, इस मैक्सिमम पॉइंट पे फंक्शन वैल्यू कितनी आ रही है, एफ ए। तो कि फंक्शन आपका वाई इज इक्वल टू एफ एक्स है, एक्स की वैल्यू कितनी है, ए पुट की, तो एफ ए आ गया आपका, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो एफ एक्स होगा, जो आपका एफ एक्स होगा वो लेस देन और इक्वल टू एफ ए होगा, ठीक है। तो कि मैक्सिमम पॉइंट क्या आपका, मैक्सिमम पॉइंट आपका ए है, ठीक है। मैक्सिमम पॉइंट, मैक्सिमम वैल्यू आपकी ए आई, तो कितनी आएगी, एफ ए होगी ना आपकी, ठीक है, एफ ए होगी। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई आपकी, एफ ए, ठीक है। और मैक्सिमम पॉइंट ए आया, तो एफ ए जो होगा वो एफ एक्स से ग्रेटर और इक्वल हो सकता है। तो कि एफ ए की वैल्यू सबसे ज़्यादा मैक्सिमम आएगी। तो ठीक है, समझ गया आप। तो मैक्सिमम पॉइंट कितना हुआ, उसका ए हुआ, ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हुई, एफ ए, ठीक है। दोबारा देखिए इसको, मैक्सिमम क्या होता है, जैसे आपने ग्राफ प्लॉट किया, ठीक है, तो इसमें क्या है, जैसे आपका इस पॉइंट पे, ये ए पॉइंट एज्यूम कर लिया हमने, इस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा ग्राफ टॉप पे जा रहा है, मैक्सिमम सबसे, तो कि वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज़ कर रही है, इस पॉइंट से वैल्यू डिक्रीज़ कर रही है। जिस पॉइंट से वैल्यू डिक्रीज़ करना स्टार्ट हो रही है, ये सबसे मैक्सिमम पॉइंट होगा, ठीक है। तो इस पॉइंट पे क्या है, एक्स क्या पॉइंट आ रहा है इसका, ए पॉइंट आ रहा है।
तो मैक्सिमम पॉइंट क्या आ गया इसका, ए आ गया, ठीक है। और किस वैल्यू पे आ रहा है, y इज इक्वल टू एफ एक्स है, x की वैल्यू हमने a पुट की, कितना हो गया, एफ ए हो गया ना, एफ ए, y इज इक्वल टू एफ ए हो गया। तो एफ ए क्या हुआ आपका, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम पॉइंट ए हुआ और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है, एफ ए। चूँकि एफ ए की वैल्यू हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ एक्स होगी, ठीक है। ग्रेटर देन भी हो सकती है और इक्वल टू भी, ठीक है, समझ में आ गया। तो मैक्सिमम पॉइंट आपका ए होगा और मैक्सिमम वैल्यू एफ ए, आगे समझ में। इसके बाद देखिए, इसके बाद है मिनिमम, ठीक है। मिनिमम कैसे करेंगे, मिनिमम में सेम ग्राफ ऐसे बनेगा, मिनिमम में कैसे होगा, आपकी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी इसमें, ठीक है। इसमें से ग्राफ ड्रॉ करेंगे सेम, अब देखिए मिनिमम क्या करना है, मिनिमम देखो क्या हो रहा है, ये वैल्यू ग्राफ यहाँ स्टार्ट हुआ, ये क्या हो रहा है, वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है पहले, ठीक है। और इस पॉइंट से वैल्यू क्या हुई, इंक्रीज होगी। उसमें क्या हुआ था, वैल्यू पहले क्या हुई थी, ऐसे हुआ था उसमें, वैल्यू क्या डिक्रीज हुई थी स्टार्ट। देखिए इसमें ऐसे क्या हुआ था, इसमें वैल्यू क्या होती, पहले डिक्रीज से इंक्रीज हुई, ठीक है, फिर इंक्रीज से डिक्रीज हुई। इसमें उल्टा हो गया, अब किस वैल्यू आ रही है, इस वैल्यू में क्या हो रही है, ग्राफ क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, और इस पॉइंट पे वैल्यू क्या हो रही है, इसके बाद इंक्रीज हो रही है। तो सबसे मिनिमम पॉइंट क्या होगा आपका, ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट कर लिया हमने ए, ठीक है। पिछले ग्राफ में क्या हुआ था आपका, वैल्यू क्या होती, इस पॉइंट पे क्या हुई थी, वैल्यू डिक्रीज हुई थी, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है, इस पॉइंट से वैल्यू इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो मैक्सिमम, इसका मिनिमम जो पॉइंट होगा, मिनिमम पॉइंट क्या होगा इसका, ए होगा, ठीक है। और फंक्शन वैल्यू कितनी होगी, ये वैल्यू इसमें पुट कीजिए, वाई को एफ एक्स में कितना आएगा, ये पॉइंट आपका, ये जो पॉइंट होगा आपका क्या होगा, किस पॉइंट पे, एक्स वैल्यू तो ए होगी आपकी, और वाई की वैल्यू कितनी होगी आपकी, एफ ए, ठीक है। ये वैल्यू कितनी होगी आपकी, एफ ए। तो मिनिमम पॉइंट हो गया आपका, कितना हो जाएगा मिनिमम पॉइंट, एफ ए, ठीक है। सॉरी, मैं मिनिमम वैल्यू बोलते इसको, ठीक है। मिनिमम पॉइंट तो आपका ए हो गया और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी आपकी, एफ ए, ठीक है। क्योंकि सबसे ज़्यादा ग्राफ मिनिमम किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, मिनिमम सबसे कम, ठीक है। इस वैल्यू पे क्या हो रहा है, ग्राफ इंक्रीज होना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू कितनी है इसकी, मिनिमम पॉइंट हुआ इसका आपका ए, और मिनिमम वैल्यू हुई इस ए पॉइंट की वैल्यू फंक्शन पुट कर दीजिए, तो आपका निकल जाएगा एफ ए। तो मिनिमम वैल्यू होगी इसमें एफ ए, समझ में आ गया आपको। अब देखिए इसमें कैसे है, इसमें भी ऐसी है, लेट क्या होगा, फंक्शन होगा आपको, एफ एक्स दिया होगा कोई, रियल फंक्शन डिफाइन इंटरवल दिया कोई आई, देन एफ एक्स क्या होगा, एस सेट टू बी, कोई भी एफ एक्स आपको फंक्शन ले लेगा आप, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है इसकी, एफ ए, इंटरवल आई दिया आपको। इसमें क्या होगा, जो एफ एक्स होगा वो ग्रेटर देन एफ ए होगा। और मैक्सिमम केस में क्या हुआ था, मैक्सिमम केस में एफ एक्स क्या होगा, लेस देन होगा एफ ए से, ठीक है। उल्टा होता है, मैक्सिमम लिखा है तो एफ एक्स फंक्शन जो होगा लेस होगा एफ ए से, और मिनिमम लिखा है तो एफ एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा एफ ए से। मिनिमम में ग्रेटर देन और मैक्सिमम में क्या होगा, लेस देन, ठीक है। दोबारा देख लीजिए,
जिस ग्राफ में आपकी पॉइंट, देखिए ग्राफ का इंक्रीजिंग हो रहा है, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कहाँ पे आ रहा है, इस पॉइंट पे आ रहा है। तो ये पॉइंट क्या है, ए क्या आपका मैक्सिमम पॉइंट हो गया, और इसकी में वैल्यू कितनी आ रही है, वाई की वैल्यू एफ ए आएगी। तो क्या एक्स की वैल्यू कितनी ए है, वाई इक्वल टू एफ एक्स है, एक्स की वैल्यू आपने ए पुट की, तो ये पॉइंट कितना हो गया एफ ए। तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू एफ ए आ गई और मैक्सिमम पॉइंट ए आ गया। मिनिमम केस में क्या होगा, इसमें मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आ रही है ग्राफ में, इस पॉइंट पे आ रही है। तो पॉइंट क्या हो गया आपका, ए हो गया मिनिमम पॉइंट, और मैक्सिमम जो मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, एफ ए। इसमें एफ एक्स क्या होगा, ग्रेटर दैन इक्वल टू एफ ए होगा। क्वेश्चन में आपको कैसे करना है वो आपको बताते हैं हम, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में आपको पहले डेरिवेटिव फाइंड करोगे आप, ठीक है। इसमें दो मेथड है, एक फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मेथड, एक सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मेथड, ठीक है। इसी क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको इस क्वेश्चन में करना है, आपको फाइंड दी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालनी है इफ़ एनी अगर होगी इसमें ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन में, ठीक है। द मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, जो मिनिमम वैल्यू, इनमें से जो भी वैल्यू होगी आप फाइंड करोगे। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आपको डेरिवेटिव मेथड से करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू निकालनी हो तब आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मेथड से आप सॉल्व करना। इसमें आपको फंक्शन दिया हुआ है तो आपको चेक कराना है फंक्शन मैक्सिमम की किस वैल्यू पे होगा। तो फंक्शन आपको दिया हुआ है 3x² + 6x + 8, ठीक है। तो एफ एक्स आपको दिया हुआ है, ठीक है, 3x² + 6x + 8, ठीक है। इसमें करेंगे सबसे पहले लोकल मैक्सिमम वैल्यू। लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, इफ फंक्शन एफ एक्स इज सेट टू हैव ए लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू ए। आपका एक्स इक्वल टू ए पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट जहाँ पे है, ठीक है। ये एक्स इक्वल टू ए आपका, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू ए पे है इफ़ एफ ए इज़ ग्रेटर, एफ ए जो होगा वो ग्रेटर होगा ऑल इट्स वैल्यूज़ फॉर, ठीक है, किस वैल्यू के लिए होगा, ऑल इट्स वैल्यूज़ फॉर वैल्यूज़ ऑफ एक्स लिंग सम नेबरहुड ऑफ ए, ठीक है। जो एफ ए होगा वो उसकी वैल्यू क्या होगी, सारी वैल्यू ग्रेटर कब होगी, ऑल इस वैल्यू सारी वैल्यू ग्रेटर होगी फॉर वैल्यू ऑफ एक्स की उसके नेबरहुड। जैसे आपकी एक्स की वैल्यू है इस वैल्यू पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है, तो पी पॉइंट ले लिया हमने ए कॉमा ये एफ ए हो गया आपका, ठीक है। हमने पॉइंट ले लिया ए कॉमा एफ ए, तो कि आप कौन सा पॉइंट है आपका, एफ ए, ठीक है। एक्स वैल्यू ए की, एक्स की वैल्यू पॉइंट के एक्स इक्वल टू ए पे, ठीक है, पॉइंट एक्स इक्वल टू ए पे, ठीक है। जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है एफ ए आ रही है, तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, लोकल मैक्सिमम वैल्यू तब होगी जब एट एक्स इक्वल टू ए पे एफ ए की वैल्यू ग्रेटर होगी ऑल इज वैल्यू फॉर वैल्यूज ऑफ एक्स लेंग द नेबर ऑफ एक्स, उसके नेबरहुड में है। इसके नेबरहुड में क्या है, मान लीजिए यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, ए माइनस एच ले ली हमने, वैल्यू क्या ले ली यहाँ पे ए माइनस एच, और यहाँ पे ले ली वैल्यू हमने ए प्लस एच। नहीं, जो भी वैल्यू होगी ए माइनस एच के लिए भी ये वैल्यू और ए प्लस एच के लिए ये वैल्यू, ठीक है। तो एफ एक्स क्या होगा, सेट टू बी लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू ए, जब एफ ए की वैल्यू, ठीक है, एफ ए की वैल्यू क्या ग्रेटर होगी, ठीक है, ऑल इट्स वैल्यूज़ सभी वैल्यू से, उसकी नेबर वैल्यू से, यानी ए माइनस एच की वैल्यू है उससे भी ग्रेटर होनी चाहिए किसकी वैल्यू, एफ ए की वैल्यू, और ए प्लस एच से भी ग्रेटर होगी क्योंकि ए माइनस एच है। ये मान लीजिए आपका ये 1 है और ये आपका 0.5 होगा, 0.5 में आपकी फंक्शन वैल्यू कमी तो आएगी, और इसमें वैल्यू लाइज कर रहे हैं आप बड़े पे, ये आपका 2 हो गया, 2 पुट करोगे, 2 पे वैल्यू कहाँ पे आ रही है आपकी, यहाँ पे लाइज कर रही है। तो सबसे ग्रेटेस्ट फंक्शन कौन सा हो रहा है आपका, सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू कहाँ पे हो रही है, यहीं पे हो रही है, एक्स की वैल्यू ए पे। नहीं, लोकल मैक्सिमम वैल्यू आपकी वो होगी, ठीक है, जब एक्स की वैल्यू ए के लिए, ठीक है, पुट करने पर जो एफ ए की वैल्यू होगी उसके नेबरहुड जो आपके वैल्यू है उससे भी ग्रेटर आएगी, ठीक है। यानी एक्स की वैल्यू ए की वैल्यू जो होगी वो एफ ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, आपकी ग्रेटर होनी चाहिए उसकी सभी वैल्यू से, लेफ्ट हैंड साइड की भी और राइट हैंड साइड की भी। जैसे मान लीजिए आपका कोई वैल्यू है, एक्स की वैल्यू कितनी है 3/4, ठीक है, एक्स की वैल्यू 3/4 ले ली मैंने, एक्स की बाय 3/4 से लेस नंबर,
ठीक है, एक्स स्क्वायर 3 से लेस नंबर पे और लेस पे और ग्रेटर पे। एक्स 3/4 से लेस नंबर लोगे और ग्रेटर पे लोगे, उसकी सभी वैल्यू के लिए सबसे जो बड़ी वैल्यू आएगी एक्स 3/4 आनी चाहिए आपकी। ठीक है, 3/4 में मैक्सिमम वैल्यू आएगी आपकी। ठीक है, और बाकी उस पर ये लेस होगी और ये ग्रेटर उससे वो ये भी लेस होगी। ठीक है, दोनों का जो एफ ए की वैल्यू आएगी लेस आएगी दोनों में। अगर एक्स 3/4 से हम लेस वैल्यू ले या ग्रेटर वैल्यू ले, जो आपका एफ ए होगा, ठीक है, जो एफ ए की वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी आपकी लेस निकलेगी। तभी देखिए ये ग्राफ जो होता है, ठीक है, ये ग्राफ जो आ रहा है यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ और दोबारा से डिक्रीज़ हो गया, यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है और यहाँ पे भी डिक्रीज़ हो रहा है, यानी ए माइनस एच के लिए भी डिक्रीज़ है और ए प्लस एच के भी डिक्रीज़ है। खाली किस पॉइंट के लिए मैक्सिमम आ रहा है, एक्स वैल्यू ए के लिए। ठीक है, समझ में आ गया। इसी तरह आपका एक लोकल मिनिमम है। ठीक है, लोकल मिनिमम इसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, कोई फंक्शन क्या है जैसे आपका लोकल मिनिमम का होगा, उसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू आएगी आपकी, क्या होगी स्मॉलेस्ट वैल्यू। ठीक है, उसको भी देखिए। तो फंक्शन क्या होगा, लोकल मिनिमम ए फंक्शन एफ एक्स is said to have a local minimum value at x equal to a पे। ठीक है, if जो आपका एफ ए होगा स्मॉलेस्ट होगा ऑफ ऑल। लोकल मैक्सिमम क्या होता है, ग्रेटेस्ट होगी इस वैल्यू, और इसमें क्या होगी स्मॉलेस्ट होगी वैल्यू। ऑल इट्स वैल्यूज जो होगी फॉर वैल्यूज ऑफ एक्स की जो लेइंग करेगी, एक्स वैल्यू जो नेबरहुड एलिमेंट से सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू वही होगी। ठीक है, ठीक है, उसमें क्या होती है ग्रेटेस्ट होती है, इसमें क्या होती है स्मॉलेस्ट होगी। क्वेश्चन डिफरेंट टाइप से है। क्वेश्चन में इसको आपको दो मेथड सॉल्व करोगे, एक फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है और एक सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। एक फर्स्ट ऑर्डर और एक सेकंड ऑर्डर, आप किसी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। एक्सरसाइज 6.5 का, ठीक है, स्टार्टिंग क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। इसमें आपको फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। ठीक है, फाइंड करनी है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। ठीक है, इसको तीन मेथड सॉल्व किया जा सकता है। एक आपका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है, फिर नेक्स्ट है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। आपको पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है dy/dx, फिर d2y/dx निकालना है, दूसरा मेथड आपका। थर्ड मेथड सिंपल, आप इसको वैल्यू को ग्रेटर देन 0 प्रूफ करके भी निकाल सकते हो। तो मैं आपको दो मेथड सॉल्व करा देता हूँ जो इजी मेथड है। ठीक है, देखिए आपको फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज फाइंड करनी है इफ एनी ऑफ द क्वेश्चन आपको दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू 3x² + 6x + 8। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करना है। सबसे पहले हम एफ एक्स है 8 को ब्रेक कर देते हैं ताकि इसमें 3 कॉमन आ जाए। 8 को ऐसे ब्रेक कर लिया ताकि 3 कॉमन बन जाए। 8 को ब्रेक कर दिया हमने, कितने ब्रेक करेंगे 3 कॉमन आ जाए इसमें, 3 + 5 में, 3 कर दिया + 5 में। ठीक है, ताकि ये फैक्टर बन जाए। ठीक है, हमने ऐसे ब्रेक किया 8 को। ठीक है, पहले सीखा आपने। ठीक है, इस 8 को ऐसे ब्रेक करना है कि किसका फॉर्मूला बन जाए a + b का होल स्क्वायर का।
इसके बाद 3 कॉमन ले लिया हमने। अब देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर कितना होता है? 5 होता है। सॉरी, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 होगा, प्लस 1 होगा आपका। ठीक है, इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर दिया। उसके बाद हमें इसमें क्या प्रूफ करना है? मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। अब देखिए एक्स प्लस 1 है, एक्स की वैल्यू क्या है? रियल नंबर है। कोई भी नंबर पुट करें, ठीक है, एनी वैल्यू, कुछ 0 पुट करोगे तो ही पॉजिटिव आएगा। ठीक है, कोई भी नंबर पुट करोगे, आप -1 पुट करोगे, ठीक है, -1 पुट करो तो 0 आएगा। तो 0 में पता नहीं लगेगा आपको, इक्वल टू 0 आएगा। मतलब जितनी वैल्यू आएगी, चाहे आप -2 पुट कीजिए, चाहे -3 पुट कीजिए, चाहे एक्स की वैल्यू 2 पुट कीजिए, 5, एनी वैल्यू पुट करोगे, जितनी वैल्यू पुट करोगे उनमें सबकी वैल्यू क्या आएगी? अब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगी। ये वैल्यू जो आएगी आपकी वो क्या है? 0 से ग्रेटर आएगी और इक्वल आ सकती है। ठीक है, -1 पुट करने में 0 आ रही है और बाकी वैल्यू पर क्या आएगी? ग्रेटर देन 0 आएगी। ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू रियल नंबर। ठीक है, अब देखिए आप +5 आ रहा है तो हम दोनों साइड 5 ऐड कर देंगे। दोनों साइड 5 ऐड कर दिया तो इसका मतलब ये क्या आपका fx है, जो fx की वैल्यू आ रही है क्या आ रही है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 आ रही है। ठीक है, तो f की वैल्यू 5 कब आएगी? फंक्शन वैल्यू 5 किस वैल्यू पे आएगी आपकी? ये आपका x प्लस 1 है, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स वैल्यू कितनी आ रही है? -1 आ रही है, तो क्योंकि आपने x प्लस 1 को 0 क्यों लिया था? ठीक है, 3 ब्रैकेट x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सॉल्व करोगे x प्लस 1 इज 0, एक्स वैल्यू -1 आ रही है। अगर x की वैल्यू आप -1 कहाँ पुट करोगे? फंक्शन वैल्यू पुट करते हो, ये आपका fx है। इसमें अगर -1 पुट करोगे, -1 + 1 पूरा 0 जाएगा, क्या बचेगा आपका? 5 बचेगा, है ना। इसमें x की वैल्यू अगर -1 पुट करते हो तो क्या आएगा आपका आंसर? 5 आएगा। ठीक है, तो ये क्या आ रही है? फंक्शन वैल्यू 5 आ गई, तो हम इसका मतलब फंक्शन वैल्यू 5 कब आएगी? f-1 पे। ठीक है, f की वैल्यू -1 पे आ रही है, तो 5 क्या हुआ इसका? 5 इसकी मैक्सिमम वैल्यू हुई fx पे। किस पॉइंट क्या इसका? x की वैल्यू -1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब क्या हुआ? 5 जो हुआ इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ fx। ठीक है, और उसके पॉइंट क्या है इसका? x किस वैल्यू पे आया है? 5, आपकी x की वैल्यू -1 पुट करने पे आया ना, तो विच अब देखिए, तो हमने मेथड एक बता दिया, सिंपल मेथड था आपका। ठीक है, आपने क्या किया, इसमें क्या किया, इसको हम ब्रेक कर दिया, ऐसे ब्रेक कर दिया कि फॉर्मूला बना दिया a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर इस वैल्यू को ग्रेटर देन 0 लोगे। क्यों लोगे? तो कि x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर पुट करने पर हमारी वैल्यू 0 से अबव आ रही है। ठीक है, इधर 5 आया था, हमने दोनों साइड 5 ऐड कर दिया, तो fx की वैल्यू क्या आ रही है? ग्रेटर देन इक्वल टू 5 आ रही है। जब फंक्शन वैल्यू, ठीक, ग्रेटर इक्वल टू 5 होगी, क्या होगी? मिनिमम वैल्यू आएगी। तो इस मिनिमम वैल्यू कब आएगी? जब x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि x प्लस 1 क्या है? 0 के इक्वल लोगे। x वैल्यू -1 पे, x की वैल्यू -1 पुट करने पर फंक्शन में, तो वैल्यू कितनी आ रही है? 5 आएगी। ठीक है, तो 5 द मिनिमम वैल्यू है x की वैल्यू -1 पुट करने पर। इस क्वेश्चन का दूसरा मेथड भी है सेकंड ऑर्डर से, वो भी आपको आता है, वो सबको ईजी पड़ेगा। ठीक है, उसमें आपको क्या करना है? dy फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालोगे, देन उसके बाद सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सेम इसी क्वेश्चन बता रहा हूँ दूसरे मेथड से। ठीक है, आप उससे भी सॉल्व कर सकते हो अगर आपको ये मेथड ईजी ना लगा हो। ठीक है, देखिए इसी क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको मैं किस मेथड से? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मेथड से। तो क्वेश्चन आपका क्या था? ये 3x² fx था ना आपका, fx था 3x² + 6x + 8, x बिलोंग कर रहा है R।
इसमें हमें फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है, ठीक है। मगर मैं आपको बता रहा हूँ दूसरा मेथड है आपका, ठीक है। इसका दूसरा मेथड कैसे होगा, इससे हम सॉल्व कर सकते हैं। इस मेथड में हम क्या लेंगे, पहले एफ एक्स हमने ले लिया। ये मेथड काफ़ी इजी लगता है स्टूडेंट को, ठीक है। आप इससे भी कर सकते हो, ठीक है, बस आपको डेरिवेटिव आना चाहिए। इस मेथड में सबसे पहले आप निकालोगे एफ डैश एक्स। क्या निकालोगे, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालोगे एफ डैश एक्स। तो फर्स्ट डेरिवेटिव कैसे निकालोगे, 3x² का डेरिवेटिव कितना होगा, 6x, ठीक है, और 6x का 6 हो गया, ठीक है। उसके बाद इसका आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालोगे एफ डबल डैक्स, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर। 6x का कितना होगा, 6 होगा, और प्लस 6 का 0 हो गया, ठीक है। 6x का कितना हुआ, 6 हुआ, और प्लस 6 का कितना होगा, 0 हो गया। उसके बाद आप एफ डैश एक्स को, उसके बाद एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल लोगे आप, ठीक है। एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल लोगे। एफ डैश एक्स कितना आ रहा है आपका, 6x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। -1 आ गया। तो कौन से पॉइंट आगे से वैल्यू आ रही है आपकी, एक्स की वैल्यू आ रही है -1। उसमें आपकी वैल्यू भी आई थी -1 आई थी, सेम आ रहा आंसर हमारा, एक्स की वैल्यू -1 आ गई। अब देखिए एफ डबल डैश क्या आ रहा है आपका, 6 आ रहा है, यहाँ पे एक्स आ रहा है, नहीं आ रहा। अगर एक्स होता तो ये वैल्यू इसमें पुट करते आप। यहाँ मान लीजिए आपका एफ डबल डैश होता 6x होता, मान लीजिए, तो एक्स की वैल्यू इसमें पुट की जाती, ठीक है। मगर यहाँ पे 6 आ रहा है तो एक्स की वैल्यू पुट नहीं कर सकते। अगर आपका एफ डैश आपने -1 पुट करोगे इसमें एक्स जगह, एक्स है नहीं से, तो 6 ही आएगा आपका। अगर आपका एफ डबल डैश 0 से ग्रेटर आता है, ध्यान सुनना, अगर आपका एफ डबल डैश 0 से ग्रेटर आएगा तो इसकी वैल्यू क्या होती है, मिनिमम होगी, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी। इससे पहले क्वेश्चन क्या था, उसमें भी सेम ऐसी क्वेश्चन था आपका, मगर दूसरे मेथड से सॉल्व किया था, तो वैल्यू मिनिमम आ गई हमारी, एक्स की -1 भी आ गई हमारी, ठीक है। ये थोड़ा इजी पड़ता है आपको, तो इससे भी आप कर सकते हो। एक फर्स्ट ऑर्डर से इनका निकालना है, उससे बताऊंगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अब देखिए एफ डबल डैश 0 से ग्रेटर आ रहा है, तो उसका मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू -1 पे इज मिनिमम आ रहा है, मिनिमम वैल्यू आएगी, कितनी आएगी मिनिमम वैल्यू, आप ये वैल्यू कहाँ पुट करोगे, एफ एक्स में पुट कर दोगे। एक्स की वैल्यू -1 एफ एक्स में, एफ एक्स आपका ये है, इसमें आप कितना पुट करोगे, -1, कितना है, 3 आएगा, 3 -6 -3, ठीक है, 8 -3 5। तो क्या एक्स की वैल्यू -1 पे इस मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई इसकी, समझ आ गया आपको। तो आप चाहे तो इस मेथड सॉल्व कीजिए या इस मेथड सॉल्व कीजिए, दोनों मेथड सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन फर्स्ट को, ठीक है। एक मेथड और है आपका, ठीक है, वो मैं आपको बता रहा हूँ उसके बाद, वो है आपका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी इसको आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। देखिए उसमें आपको मैं क्वेश्चन दूसरा चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। उसमें आपको बता रहा हूँ फाइंड द लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वैल्यू निकालनी है आपको, किसकी, फंक्शन आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको बताना है लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है इसमें 2x² -3x + 5, लेट कर दिया मैंने इसको एफ एक्स इक्वल लिख दिया,
इसको भी आप दोनों मेथड से कर सकते हो, एक फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है और एक सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, दोनों में से कोई सा मेथड अप्लाई कर सकते हो। मैं इस क्वेश्चन को दोनों मेथड सिखा रहा हूँ आपको, सेकंड तो सिखा दिया आपको मैंने, अब फर्स्ट से भी करा रहा हूँ और सेकंड से दोबारा करा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें करना है, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में आपको एफ डैश एक्स निकालना है। एफ डैश एक्स निकाल लोगे आप, 2 जब 4x -3, ठीक है। उसके बाद इसमें या तो कॉमन ले सकते हो आप, ठीक है, या फिर एफ डबल एक्स को 0 को इक्वल ले लिया आपने, इसको 0 इक्वल लोगे, 4x - 3 = 0। एक्स वैल्यू कितनी आ गई, 3/4। एक्स वैल्यू कितनी आ गई, 3/4 आ गई, ठीक है। अब इस एक्स वैल्यू 3/4, ये कौन सा मेथड से करा रहा हूँ आपको, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करा रहा हूँ, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। तब एक्स वैल्यू कितनी आई, 3/4 है। ये वैल्यू आप एफ डैश एक्स में पुट करोगे, ये वैल्यू कहाँ पुट करोगे आप, इसमें पुट करोगे, ठीक है। एक्स वैल्यू 3/4 है, तो एक्स वैल्यू 3/4 से लेस पुट की जाएगी, कितनी वैल्यू पुट करेंगे, लेस। तो जब आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करते हो तो आपको क्या करना पड़ता है, उसमें उससे 3/4 से लेस वैल्यू और ग्रेटर वैल्यू, दोनों वैल्यू पे आप चेक कराओगे, लेस पे भी और ग्रेटर पे भी, ठीक है। जब भी आपको क्या निकालना हो, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में क्या करोगे आप, एक्स की वैल्यू जो चेक कराओगे, जो एक्स वैल्यू 3/4 आई, उससे लेस वैल्यू लोगे और उससे ग्रेटर वैल्यू लोगे, ठीक है। एक्स वैल्यू क्या लोगे, लेस देन 3/4, 3/4 से लेस लोगे, कोई वैल्यू ले सकते 3/4 से लेस, ठीक है। फॉर एक्स लेस देन 3/4, छोटा नंबर कितना हुआ आपका, 3/4 कितना हुआ, 0.7 कुछ समथिंग आएगा आपका, 0.72 कुछ समथिंग, ठीक है। तो आप 0.7 ले लें, हमने 0.7 ले ली वैल्यू, 3.4 से छोटा नंबर कितना हुआ, 0.7 ले लिया। अब ये वैल्यू यहाँ पुट करोगे आप, पुट कीजिए 0.7, 4 × 0.7 -3 कितना आएगा, वैल्यू पॉजिटिव आएगी ना, 2.8 -3 वैल्यू आएगी नेगेटिव, क्या आएगी वैल्यू, नेगेटिव आएगी। उसके बाद अब क्या करोगे, ग्रेटर देन पे चेक कराओगे, फॉर एक्स स्लाइटली ग्रेटर देन, कितना लोगे ग्रेटर देन, 3/4 से बड़ा नंबर लोगे, 3/4 से बड़ा नंबर के ले लिया हम 0.8 लेते हैं, ठीक है। 3.4 को डिवाइड किया, 0.7 को समथिंग आ रहा है, तो हमने इससे बड़ा नंबर ले लिया 0.8। ये वैल्यू भी आप एफ डैश एक्स में पुट करोगे आप, सॉल्व करोगे, ये वैल्यू आएगी पॉजिटिव आएगी, कितनी आएगी आपकी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो 3.2 आया, 3.2 - 3 0.2 आया, पॉजिटिव आएगा। जब भी वैल्यू आपकी, तो क्या हमने लेस पे, हमेशा पहले लेस पे चेक करना है आपको, ठीक है। पहले लेस देन पे वैल्यू निकालोगे, फिर ग्रेटर देन पे वैल्यू निकालोगे। अगर वैल्यू आपकी नेगेटिव टू पॉजिटिव आएगी, अगर वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। अब उल्टा होगा, देखो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रही वैल्यू, ठीक है। ग्राफ क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है ग्राफ, ठीक है, पहले नेगेटिव था फिर पॉजिटिव जा रहा है, यानी कि इंक्रीजिंग हो रहा है ग्राफ। और जब ग्राफ इंक्रीजिंग होता है तो वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव टू पॉजिटिव आ रही है। पहले लेस पे वैल्यू पुट की थी, नेगेटिव आई थी, फिर ग्रेटर पे पॉजिटिव आई, तो वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव आ रही है। जब वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव हो तो ग्राफ क्या होता है, मिनिमम होता है। मैंने करवाया था आपको, मिनिमम ही तो कंडीशन थी कि वैल्यू ये लेस से क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो वैल्यू क्या होती है, मिनिमम होती है, ठीक है। ये भी क्या है, जब भी नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएगा, जब भी आपकी वैल्यू नेगेटिव टू पॉजिटिव जाती है तो क्या होती है, मिनिमम। समझ में आ गया आपको, ठीक है। पहले में से लेस पे चेक कराना है, फिर ग्रेटर पे, ठीक है। उल्टा नहीं करना कि पहले ग्रेटर पे चेक करा दिया फिर लेस पे, ठीक है। तो इसमें वैल्यू क्या होगी आपकी, तो कि एफ डैश एक्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है साइन,
नेगेटिव टू पॉजिटिव। वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव से पॉजिटिव आ रही है, तो वैल्यू इंक्रीज हो रही है। और जब वैल्यू इंक्रीज होती है ग्राफ क्या होगा आपका, एक्चुअल कितनी थी 3/4 थी, थ्री बाई फोर की इंक्रीज हो रही है, तो एक्स की वैल्यू 3/4 क्या होगी, वो क्या होगी लोकल मिनिमम वैल्यू जाएगी। एक्स की 3/4 पे लोकल मिनिमम वैल्यू जाएगी, ठीक है। और फिर फंक्शन में आप वैल्यू पुट करोगे, इसके बाद क्या करोगे, फंक्शन में वैल्यू पुट कर दोगे। एक्स की 3/4 आ गई, उसके बाद कैसे करोगे, उसके बाद एक्स की वैल्यू कितनी आई, 3/4 आई, इज ए लोकल मिनिमम हो गया। और कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालने के लिए फंक्शन वैल्यू पुट करेंगे। एफ की तरह 3/4 आई ना, ठीक है, एफ की 3/4 ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे हम, ठीक है। फंक्शन में आपका क्या है, सॉरी एफ एक्स क्या है, 2x² था आपका, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट करोगे आप 2x² - 3x + 5 में, सॉल्व कर देना, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, ये 4 का 16 हो गया, सॉल्व किया गया 9/8, 9/4 + 5, 8 एलसीएम कितना आएगा, 18, 40 आ गया, ठीक है। कितना है, -9 -31/8, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, एक्स की 3/4 पे, तो वैल्यू कितनी आई 31/8, एक्स की 3/4 पे इसकी मिनिमम वैल्यू आ गई 3/8। समझ में आ गया। दोबारा देखिए इसको क्या किया इसमें हमने, ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट था, इसमें आपको पहले f' निकालना होता है, आप निकाल दिया, उसके बाद इसको 0 = 0 रखोगे, इक्वल टू 0 रख के आप x की वैल्यू फाइंड करोगे, वो भी आप कर लिए अपने। उसके बाद x की वैल्यू 3/4 के लिए आप f' में वैल्यू पुट करोगे, कौन सी वैल्यू, एक बार लेस देन पुट करोगे 3/4 से स्लाइटली लेस देन 3/4, और एक बार ग्रेटर देन 3/4 छोटा नंबर 0.7 होगा, ठीक है। हमने 0.7 कहाँ पुट किया, f' में, तो वैल्यू आपकी नेगेटिव आई। और x की वैल्यू स्लाइटली लेस ग्रेटर देन 3/4 कितना हुआ, 0.8 हुआ, हमने 0.8 भी f' में पुट किया, पॉजिटिव आया। जब भी वैल्यू आपकी नेगेटिव टू पॉजिटिव आएगी, ठीक है, तो आपका जो वो होगा वो क्या होगा, लोकल मिनिमम वैल्यू होगी। और जब पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, जब आपका पॉजिटिव टू नेगेटिव आएगी, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो क्या होगा आपका लोकल मैक्सिमम, ठीक है। तो ये ग्राफ कैसा हो गया आपका, लोकल मिनिमम हो गया, किस वैल्यू के लिए, एक्स की वैल्यू 3/4 के लिए, ठीक है, 3/4 के लिए लोकल मिनिमम हो गया। अब ये फंक्शन में वैल्यू पुट कर दोगे f(x) पे, तो आपकी वैल्यू 31/8 आ गई, तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई इसकी, 31/8। तो लास्ट में आंसर लिख देना, लोकल मिनिमम वैल्यू x = 3/4, ठीक है। अब दूसरा मेथड भी इसका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, जो अभी स्टार्टिंग में आपको बताया था मैंने, आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, उससे आपको इजी पड़ेगा क्वेश्चंस। जितने भी क्वेश्चन आप करोगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से, आपको सब क्वेश्चन इजी पढ़ने हैं, तो वो मेथड भी देख लीजिए आप कैसे करोगे आप, ठीक है। इसी क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको मैं दूसरे मेथड से, ठीक है। कौन सा मेथड है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। क्वेश्चन आपका वही है, f(x) है 2x² - 3x + 5। इसमें सबसे पहले आपको निकालना है f'(x), आपने फाइंड कर दिया था, 4x - 3 आया था। फिर इसमें निकालोगे डबल डैश,
तो कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है ना, कितना आएगा 4 आएगा। उसके बाद एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रखोगे, एफ डैश एक्स को क्या करोगे 0 के इक्वल रखोगे। देन एक्स वैल्यू कितनी आएगी 3/4, एक्स वैल्यू कितनी आ गई भाई 3/4 आ गई। ठीक है, आपका हो गया सॉल्व, एक्स वैल्यू 3/4 निकल गई, उसमें सेम आंसर आया 3/4। उसके बाद देखिए एक्स वैल्यू 3/4 कहाँ पुट करोगे एफ डबल डैश पे, यहाँ तो एक्स है नहीं फंक्शन, एक्स वैल्यू है नहीं, तो एफ डबल डैश 3/4 कितना आएगा 4 ही आएगा जो 0 से बड़ा है। और जब भी वैल्यू एफ डबल डैश की वैल्यू 0 से बड़ी होती है तो वो क्या होती है लोकल मिनिमम वैल्यू होगी। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी 3/4 क्या होगी इज ए लोकल मिनिमम वैल्यू। ठीक है, अब ये लोकल मिनिमम वैल्यू निकल गया। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद हम निकालना है कौन सी वैल्यू है। अब ये लोकल मिनिमम वैल्यू है किस पॉइंट की, ये तो पॉइंट निकला आपका। एक्स 3/4 जो है लोकल मिनिमम वैल्यू है किस कौन सी वैल्यू है वो निकाली नहीं है, तो लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होगी वो आपको निकालनी है। इस लोकल मिनिमम एंड द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू इज, वही फंक्शन वैल्यू पुट कर दो जैसे आपने पहले किया था। ठीक है, फंक्शन में वैल्यू पुट करोगे आप, ठीक है, इसको सॉल्व कर लोगे आप तो सॉल्व करके आंसर आएगा 31/8। ये आपकी आ गई लोकल मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट के लिए एक्स 3/4 के। तो आप चाहे तो इस मेथड से सॉल्व कीजिए, ठीक है, और आप इसके दूसरा मेथड बताया आपको मैंने, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी सॉल्व कर सकते हैं सभी क्वेश्चंस। दो ही मेथड मेन है इसमें, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। ये मेथड सॉल्व कर सकते हो आप, और अल्टरनेट मेथड आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से ईजी पढ़ते हैं। ठीक है, आपका काफ़ी कोई भी क्वेश्चन हो वो ईजी पड़ेगा आपका। फर्स्ट से भी कर सकते हो, आपको फर्स्ट समझ में आ गया। ठीक है, फर्स्ट पे आपको वैल्यू निकालनी पड़ती है, ठीक है, वैल्यू पुट करनी पड़ती है कि नेगेटिव आए पॉजिटिव आई। ठीक है, और सेकंड में क्या होता है सीधा आप वैल्यू पर जाता है कि आपको कि ये लोकल मिनिमम वैल्यू है या लोकल मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, समझ में आ गया आपको।